मेला में और आप देख सकते हैं उनके हाथों में उन्होंने कुछ रखा हुआ है, क्या बोलते हैं भाई साहब उसको? तो ये क्या है? ये जो है ये झटका मशीन है, मतलब कि जानवरों के लिए क्या है, इतना बड़ा प्लाट है। हाँ। तो उसको घेरा करने के लिए हमको लगे कुछ ना कुछ तो लगेगा। हाँ। तो अभी नया सिस्टम आया है जिसमें एक बोलते हैं झटका मशीन, जिससे क्या है जानवर जो है नज़दीक में नहीं आ पाते हैं। अगर कोई भी टच कर लेगा ना तो दोबारा वो नज़दीक में नहीं आ पाएंगे। मतलब उसको झटका मारेगा? हाँ, झटका ही मारेगा, चिपकते नहीं है। जैसे कि लाइन जो ये कनेक्शन जो लगा हुआ है वो झटके के लिए है ना? तो अगर मैं अभी इसको टच कर लूँ तो क्या होगा? वो झटका मारेगा, मेरे को ऐसे झटका मारेगा? अरे नहीं करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। सो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे युवा से जो दोस्तों 3 साल के अनुभव के बाद अभी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं फार्मिंग में। सो चलिए चलते हैं और उनसे मिलाते हैं आपको और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं उनसे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। हेमलाल जंघेल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप बताइए? गोपालटोला, सालेवारा। ठीक। तो ये जो जगह दिख रहा है ये आपका खुद का है कि आपने इसको खरीदा हुआ है? रेंट में लिए हैं 1 साल के लिए अभी। रेंट का है ये? हाँ। तो जिसे हम लीज भी बोलते हैं ना? हाँ। तो आपने इस जमीन को लीज पर लिया हुआ है? जी। लीज पर लिए हुआ। तो आपने कितने दिन के लिए इसको लीज पर लिया है? 1 साल के लिए हैं शुरुआत के लिए। 1 साल के? पूरा जंगल था। हाँ। तो ये ठीक। ये जो दिख रहा है वो सारा मतलब वो जंगल ही है और जंगल के बीचों बीच ये स्थित है। जी। ये जो जगह है। तो आपने क्या सोचकर इस जगह को लिया है? अब इसमें यार मैं भी देखा जाए तो पहले सब्जी भाजी का खेती कर रहा था शुरुआत में, कम में, गांव में। तो देखा कि इसमें प्रॉफिट अच्छा है और लोगों को भी देखा कि वाकई में सब्जी भाजी अगर हम करते हैं, खुद का बिजनेस है देखा जाए तो ये हमारे ऊपर है। तो मुझे लगा कि वाकई में अगर हम इसको करते हैं लंबा, अगर देखा जाए तो ये जो प्लाट है 5 एकड़ का है। 5 एकड़ का प्लाट है? 5 एकड़ का प्लाट है। ठीक। तो लगा कि सही में मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने सब्जी से स्टार्टिंग किया। ये तो पूरा जंगल था। ठीक। और इसको पहले हम लोग साफ सफाई किए अच्छे से। उसके बाद में हमने फसल अभी डालना स्टार्ट किए हैं। तो अभी पूरा फसल नहीं डाले हो? अभी पूरा फसल नहीं डाला है, सिर्फ मटर और गोभी लगा हुआ है। ये जो दिख रहा है ये मटर का फसल है ना? जी बिल्कुल। तो अभी इनमें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे। अभी ज्यादा 1 महीना का हुआ है ये फसल मात्र अभी। हाँ। 1 महीने का हुआ है? हाँ। है ना? तो आप 1 महीने पहले ही स्टार्ट किए हो? नहीं, पहले तो पूरा जंगल था ना, तो इसको करीब 2 महीना हो गया साफ करने के लिए। मतलब साफ सफाई के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिए हो आप, है ना? साफ सफाई किए हो, उसके बाद फिर फसल डालने का काम किए हो। ठीक है। तो आप बताइए कि आपने बताया कि जैसे 5 एकड़ का जमीन है जो दिख रहा है ना? ये जो एरिया है 5 एकड़ का है। तो 5 एकड़ का जो एरिया है आपने कितने रुपए में 1 साल के लिए खरीदा है इसको? अब ये तो जंगल के हिसाब से ऐसे देखा जाए तो 20,000 में लिए हैं 1 साल के लिए, जंगल के हिसाब से। और जैसे अगर साफ जगह रहता तो ज़्यादा मिलता। हाँ, वही तो। 5 एकड़ का जगह है तो क्या है, रेट ज़्यादा होना चाहिए इसका। कम से कम 50,000 मिलता। हाँ 50,000 तो कम से कम 50,000 में मिलता ही। हाँ। है ना? लेकिन क्या है, जंगल रहने की वजह से, जंगल होने की वजह से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेड़ पौधे भी भारी मात्रा में है और यहाँ पर बंदर भी आते हैं ना, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। और बंदरों का यहाँ पर दोस्तों रोज़ाना का कहर होता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं उधर आपको एक भैया दिख रहे होंगे जो बंदर को भगा रहे हैं, और वो भी दिखाएंगे आपको कि बंदर को भगाने के लिए इनके पास बहुत ही अच्छा तरीका है। इन्होंने बहुत अच्छा तरीका अपनाया हुआ है बंदर को भगाने के लिए। सबसे पहले इनसे और बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी है। तो बताइए कि आप जैसे 5 एकड़ का ज़मीन आप 20,000 रुपये में 1 साल के लिए लीज पर लिए हो, है ना? जी। और जो ज़मीन का मालिक है यहीं का है? हाँ, सालेवारा का है। और आप भी यहीं के हो? हाँ। है ना? यहीं के हो कि बाहर के हो? नहीं, बाहर का हूँ। हाँ, ऐसे पार्टनरशिप में कर रहे हैं हम लोग। एक यहीं का है गोपालटोला का, और मैं बाहर से हूँ। तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर से। तो पार्टनरशिप में हम लोग कर रहे हैं अभी। तो आप लोग जो खेती का काम है, ये सब जो दिख रहा है वो पार्टनरशिप में कर रहे हो? जी बिल्कुल। है ना? एक और है भाई जो आपके साथ है? जी। है ना? तो दोनों मिलकर कर रहे हो ना? जी, दोनों मिलकर। ठीक है। तो अभी क्या क्या फसल डाले हुए हो?
अभी तो फिलहाल मटर है और गोभी डला हुआ है अभी। तो चलिए सबसे पहले तो हमें गोभी का जो फसल है वो दिखाइए। जी बिल्कुल, है ना, चलिए। तो गोभी का फसल कितने जगह में डाले हो आप? ये करीब करीब 1.5 एकड़ में डाला है। 1.5 एकड़ में? हाँ, गोभी का जो फसल है 1.5 एकड़ में डाला हुआ है। यहाँ से शुरू होती है ना? यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से शुरू है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इन्होंने लगाना शुरू किया है और देख सकते हैं बहुत बड़ा जगह है दोस्तों। 1.5 एकड़ में लगा हुआ है ना ये? जी बिल्कुल, है ना, 1.5 एकड़ में लगा हुआ है गोभी का फसल दोस्तों। और भी जगह बचा हुआ है इनके पास, तो उसमें कुछ अलग डालने की तैयारी है, इनकी तैयारी चल रही है। अभी डाले नहीं है, अभी सिर्फ इनके पास मटर और गोभी की फसल लगी हुई है। और देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने अभी लगाने का काम किया हुआ है। और अभी क्या है, कुछ ही दिन हुए हैं ना इसको लगाए? मतलब 8 दिन नहीं हुआ है लगाने। 8 दिन नहीं हुआ है? 5 दिन हुआ है, मतलब 5 दिन हुआ है इसको? जी जी, 5 दिन हुआ है। और जो क्या बोलते हैं उसका, वो जो थरा बोलते हैं अपन, थरा तो 1 महीने पहले दे दिए थे। मतलब थरा आप ही लगाए थे? हाँ, ना? हम खुद चलो ही डाले थे। थरे को दिखा दो पहले। तो आपने ही सब कुछ किया है? जी, है ना? क्या है, बाहर से खरीद के लाते ना थरा का, तो 1.5 एकड़ के लिए कम से कम हमको 50 से 60 हज़ार तो थरा के लिए लग जाता। ठीक। और हमारा काम 5,000 में हो गया। 5-6 हज़ार में? हाँ। ठीक, मतलब आप खुद से जो थरा डाले थे, हाँ। उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये आपको खर्च आया था। ये जो जगह है, ये सारे है ना? इतने जगह में पूरे हम लोग थरा डाले थे। देख सकते हैं दोस्तों, अभी कुछ बचा हुआ है इस जगह में, इतने जगह में इन्होंने क्या है थरा डाला हुआ था। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा जगह है और इस जगह में इन्होंने थरा डाला हुआ था गोभी का, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो आपको उधर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों जो जिसमें गोभी की फसल लगाई गई है। और भाई साहब आप देख सकते हैं 3 साल का अनुभव है इनके पास। और 3 साल के अनुभव को 3 साल का जो सारा निचोड़ है वो यहाँ पर उन्होंने आजमाया है और पूरा अनुभव यहाँ पर लगा दिया दोस्तों। मेहनत बहुत कर रहे हैं। और आप खुद मेहनत करते हैं कि फिर किसी लेबर को लगाते हैं? जब लेबर का जरूरत पड़ता है तो लेबर का भी लगाते हैं। तो अभी आपने अभी तक लेबर को काम करवाया है कि नहीं यहाँ पर? करवाए है ना। करवाया हो क्या? तो क्या है, जंगल था पूरा, तो सफाई करने के लिए तो लेबर का जरूरत पड़ गया। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें लगा पहले, और बहुत ज्यादा जंगल था, पेड़ झाड़ कटाई किए। उसके बाद में जो बड़ा बड़ा झाड़ था छोटा छोटा, उसको पूरा सफाई किए, जुताई किए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा शुरुआती में, क्योंकि बड़ा प्लाट है और जंगल पड़ा था। अभी तक इसमें देखा जाए तो कोई भी फसल बोया ही नहीं था अभी तक, याद में देखा जाए तो। यहाँ पर इससे पहले किसी भी फसल की बुआई नहीं की गई थी, है ना? हाँ। ये फर्स्ट टाइम है जो आपने किया है ना? जी बिल्कुल। और जो ये ज़मीन है वो बंजर पड़ा हुआ था। हाँ। है ना? तो बंजर ज़मीन को आपने लीज पर लिया हुआ है। 5 एकड़ का ज़मीन है और 5 एकड़ को आपने 1 साल के लिए 20,000 रुपये में लिया है। है ना? तो आप बताइए, अभी तक जब से आपने शुरुआत किया है तो अभी तक आपको कितना पैसा यहाँ पर लग चुका है? लागत अभी लागत देखा जाए तो 1 लाख लग चुका है। 1 लाख यहाँ पर लग चुका है ना? क्योंकि घेरा वेरा करने के मशीन लग गया, सब बीजा है, कटाई है, जुताई उताई है, सब मिलाकर मतलब ना 1 लाख लागत लग गया है इसमें। ये जो जुताई उताई है, तो इसके लिए आपने बाहर से कुछ बुलवाया था कि खुद से ही आपने? खुद से ही किए हैं, खुद के ट्रैक्टर से। खुद के ट्रैक्टर? आपके पास ट्रैक्टर भी है क्या? ट्रैक्टर भी है साथ में। ठीक ठीक, मतलब आपके पास ट्रैक्टर भी है और आप खुद के ही ट्रैक्टर से जी जुताई किए हो। ठीक, बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत हिम्मत करके इन्होंने जंगल के बीचों बीच ये काम शुरू किया है और इनके पास हिम्मत जो है कूट कूट कर भरी हुई है इनके अंदर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कि बंदर को भाई साहब लोग कैसे भगाते हैं। और आप देख सकते हैं उनके हाथों में उन्होंने कुछ रखा हुआ है। क्या बोलते हैं भाई साहब उसको? 47 A147 क्या बोलते हैं? तो अभी क्या है, उनसे वो बंदर को भगाने का काम करेंगे, देसी जुगाड़ दोस्तों। और आप भी हमारे वीडियो में बहुत जो देसी जुगाड़ है उसको देखने का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, देसी जुगाड़। कार्बेटर पत्थर है। हाँ, जो कार्बेटर पत्थर वो अंदर डाल रहे हैं। और ये क्या है? पानी डालेंगे। पानी है वो? हाँ। अरे अब ऐसे मारोगे उसको। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इनका देसी जुगाड़ है। और यहाँ पर ज़्यादा बंदर नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई उनकी। एक बैठा है क्या? हाँ, देख सकते हैं, वो देखो एक बंदर बैठा हुआ है वहाँ पर। और इस तरीके से दोस्तों देसी जुगाड़ से इन्होंने
ये बनाया हुआ है सिस्टम, और फिर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आवाज़ करेगा, आप देख सकते हैं। बढ़िया यार। और सामने में अगर कोई आ गया तो गया। तो ये क्या है? ये जो है ये झटका मशीन है, मतलब कि जानवरों को लिए। अब क्या है, इतना बड़ा प्लाट है, हाँ हाँ, तो उसको घेरा करने के लिए हमको लगे कुछ ना कुछ तो लगेगा। हाँ, तो अभी नया सिस्टम आया है जिसमें ये इसको बोलते हैं झटका मशीन, जिससे क्या है जानवर जो है नज़दीक में नहीं आ पाते हैं। अगर कोई भी टच कर लेगा ना तो दोबारा वो नज़दीक में नहीं आ पाएंगे। मतलब उसको झटका मारेगा। हाँ, झटका ही मारेगा, चिपकते नहीं है। जैसे कि लाइन जो बिजली का तार रहता है ना, वैसा नहीं है ये। ठीक, वो क्या है, चिपका लेता है। हाँ, अपने पास जो है ये है सिर्फ झटका मारता है, मतलब फेंक देता है। ठीक ठीक, ये है। तो इसका मशीन हमको लगा है, ये करीब करीब 10 एकड़ का प्लाट के लिए है ये मशीन। ये जो मशीन लगा हुआ है 10 एकड़ के लिए, हाँ, मतलब 10 एकड़ के लिए पूरा कवर कर देता है, कवर कर लेता है। ठीक है, पूरा चारों तरफ ना ये पूरा घेरा किए हैं। तो इसके लिए तार वार भी आपने लगाया होगा? ये तार गया है पूरा कनेक्शन यहाँ से। और ये सौर पैनल के माध्यम से चलता है। नहीं, जैसे आपने इसको क्या नाम बताया, झटका, है ना, झटका मशीन बोलते हैं इसको ना। तो झटका मशीन जो है, इसका जो आपको एमआरपी क्या पड़ा इसका रेट? देखा जाए तो मशीन का ना 7,500 लगा है नहीं, और तार का मतलब कि अलग से लगा। तो टोटल मिला के हमको अभी झटका ये घेरा करने के लिए ना मशीन पकड़ के 15,000 खर्चा आया है। 15,000 खर्चा आया है। हाँ, मतलब सब कुछ पकड़ के, झटका मशीन, तार वार, जो भी घेरा वेरा आपने जो किया हुआ है, मतलब चारों तरफ आपने किया है ना? चारों तरफ किए हैं। तो उसका कितना लग गया आपको? 15,000 लगा है। 15,000 मशीन को लेकर के? हाँ, मशीन तार वार करके सब पूरा कंप्लीट, सब कुछ करके, मतलब 15,000 रुपये आपको ऑल ओवर लगा हुआ है। है ना? और ये आपके रहने का स्थान है? हाँ, ये रहने का है। तो यहाँ पर रात में रहते हो कि दिन में रहते हो? नहीं, कभी कभी रहते हैं, जैसे जरूरत पड़ जाता है तो रुकते हैं। हाँ, और नहीं रहता है ना तो नहीं रुकते। अभी रुकना स्टार्ट नहीं किए हैं। जैसे मटर में पानी दिए थे ना रात में, क्योंकि पानी लेट हो गया था, तो रात रुके थे 2 नाइट में। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो कभी कभी रुकते हैं। जैसे फसल तैयार हो जाएगा ना, निकलने लायक, तो रात रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर तो खतरे की भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने झटके की सुविधा लगा दी है ना। और जो झटका मशीन है आपका तो पूरा काम कर रहा है। जी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि चारों तरफ आपने लगाया हुआ है। तो कोई भी जंगली जानवर जो भी आएंगे, है ना, उसको तो झटका मार देगा, है ना। तो डर के भाग जाएगा फिर, है ना। चाहे कोई आदमी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ उसके लिए तो कोई है ही नहीं। तो ये जंगली जानवरों के लिए है ना। जैसे जंगली जानवर, गाय है, सभी को। अगर कोई भी इंसान टच करेगा ना तो उसको भी झटका मारेगा। इससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं, बस झटका मारेगा। बस झटका मारेगा उसको, मतलब कि चिपका के नहीं रखेगा। वो बिजली के खंभे के वैसे फेंक देगा वो ऑटोमेटिक। ठीक ठीक ठीक, ऐसा है। दोबारा फिर वो उसके पास जाएगा ही नहीं जाएगा। डर जाएगा, है ना। तो चलिए आप अपने तार को दिखाइए कि किस तरीके से है जो आपका तार लगा हुआ है। मैं दिखाता हूं, है ना। ये कनेक्शन जो लगा हुआ है वो झटके के लिए है ना? हाँ, ये कनेक्शन है। तो अगर मैं अभी इसको टच कर लूं तो क्या होगा? वो झटका मारेगा आपको। मेरे को ऐसे झटका मारेगा? अरे नहीं करना है। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने झटके का जो तार है वो उपयोग में लाया हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी हेल्पफुल है इनके लिए, क्योंकि जंगली जानवरों का दोस्तों यहाँ भारी मात्रा में कहर है, और बहुत ज़्यादा देख सकते हैं इस तरीके से। ये है, ये देखिए 4 लाइन है क्या? हाँ, 4 लाइन है। मतलब 4 लाइन आपने तार दिया हुआ है। आपके ऊपर है, 4 लाइन दे सकते हो, 3 लाइन दे सकते हो, 5 लाइन, ये आपके ऊपर है कितना देना है। ठीक, आपने 4 लाइन दिया है ना। तो इस तरीके से है आपका झटके का जो तार है। ये जी देखिए, ये गोटी आता है अलग से, ये जो है। तो उसको टच, अगर ये प्लास्टिक, इसको इसलिए लगाते हैं, अगर हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे ना तो इसको अर्थिंग मिलेगा। अरे ठीक ठीक, नीचे से जमीन से। हाँ, क्योंकि जमीन में अर्थिंग में नमी का बात नहीं है इसमें। मतलब कि जहाँ भी इसको अर्थिंग मिल गया तो झटका नहीं देता है। नहीं देता है। ठीक ठीक। जैसे अगर ये पेड़ है, तो यहाँ पे अगर ये टच हो गया तो इस तार पे ना, मतलब कि झटका नहीं देगा। ठीक, ऐसा है, इसलिए उसको लगाया गया है। इसलिए इसको अलग से लगाया जाता है। प्लास्टिक का है ना? हाँ, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का है। देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक का है। और इससे क्या है, अर्थिंग वर्थिंग जैसे अगर मिल भी गया तो उससे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का है ना। उसमें तो कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, और इनको तो बहुत अच्छे मूल्य में, अच्छे कीमत में दोस्तों
जगह मिल गया है, और इसलिए मिला है क्योंकि ये जंगल है पास में, और जंगल की वजह से क्या है इनको सस्ते में मिल गया है दोस्तों। नहीं तो ये बता रहे हैं कि 50,000 में कम से कम मिलता है ये ज़मीन करके, क्योंकि 5 एकड़ का ज़मीन है और दोस्तों 1 साल के लिए है, इन्होंने लीज पर लिया हुआ है। तो आप भी क्या है अगर खेती में इंटरेस्ट रखते होंगे, आप भी फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे दोस्तों, तो आप भी इसी तरीके से जो भी खाली जगह पड़ा होगा किसी का, तो आप भी इसी तरीके से लीज पर ले सकते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आपको जितने दिन के लिए भी लेना हो, आप इस तरीके से जिस तरीके से इन भाई साहब ने लिया हुआ है इस तरीके से आप भी ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अभी तो इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है क्योंकि अभी इनका शुरुआती दौर है, और बस ये दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट इनका तकरीबन कितना लग गया है? 1 लाख लग गए। 1 लाख रुपए हाँ, दोस्तों। तो 5 एकड़ में पूरा तो नहीं लगा होगा ना? नहीं, पूरा सब मिला के लगा। सब मिला के सारा कुछ मिला के क्या है, सफाई जंगल था, सफाई करने में तो 10-20 हज़ार ऐसे ही खर्चा हो गया। हाँ, है नहीं, जुताई वुताई पकड़ के 20 हज़ार तो ऐसे ही लग गया। तो और मशीन का 15 हज़ार, बीज का सब चीज़ पकड़ के ना देखा जाए तो 1 लाख ही लग ही गया है। मतलब सब कुछ पकड़ के, सब कुछ पकड़ के। और अभी अगर हम एक हिसाब से देखें तो 3 एकड़ में ऐसा फसल आपने डाला हुआ है? हाँ, अभी 3 एकड़ में, और 3 2 एकड़ है जो बचा हुआ है। हाँ, उसमें भी तैयारी करना है, अभी चल रहा है, अभी उसका भी डालने की तैयारी चल रही है। हाँ, है ना? कुछ क्या डालने वाले वहाँ पर? अभी उसमें भाजी डालेंगे, जैसे पालक है, मेथी है, लाल भाजी है, चौलाई है, ये भाजी डालने वाले वहाँ भाजी पर, डालेंगे, है ना? हाँ। अब आपका तो ये हो गया मटर वाला, और इसमें तो क्या है पानी की, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पानी की कमी हुई है, इसी कारण क्या है ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप तो सबसे पहले पानी वानी डालो यहाँ पर। पानी डाल चुका है इसमें डालने के लिए। अब ये 1 महीने के बाद में पूरा तैयार हो जाएगा। 1 महीने के बाद तैयार हो जाएगा पूरा अच्छे से, पूरा मतलब हरा भरा। ये जो पौधा दिख रहा है इसमें और ग्रोथ होगा कि इतना ही रहेगा? ये तो बहुत हाइट जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा हाइट होगा इसका भी। उसके बाद फल भी अच्छे लगेंगे, फल भी जबरदस्त लगेंगे इसमें। ऐसा है। तो बहुत बढ़िया है आपका जो सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा ऐसा सिस्टम, क्योंकि इनका जो लागत लग चुका है दोस्तों 1 लाख के आसपास लागत लग चुका है, और पार्टनरशिप में दोस्तों काम कर रहे हैं। और आप भी अगर अकेले नहीं कर सकते तो आप भी पार्टनरशिप में कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई दोस्त होगा या फिर कोई आपके रिलेटिव्स होंगे तो आप भी उनके साथ काम कर सकते हैं इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मेहनत के बिना तो मुझे लगता है मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी काम आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आप कोई भी काम करो, आपको मेहनत लगना ही लगना है। और भाई साहब आप देख सकते हैं अभी वो दवाई का छिड़कने का काम किए हैं, दवाई छिड़क रहे थे जब हम यहाँ पर आए थे, और इनका काम अभी हो चुका है, तो हमारे साथ थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, और इन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और फिर आएंगे दोस्तों, और यहाँ का फिर आपको विज़िट कराएंगे, यहाँ का सीन दिखाएंगे कि यहाँ का जो गोभी और मटर का जो फसल है कि कितना ग्रोथ हुआ। 1 महीने बाद फिर आएंगे यहाँ पर और फिर से आपको दिखाएंगे।